राधे राधे दोस्तों, मैं अच्छी हूँ। आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आप सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो आपके लिए मैं एक सकट चौथ की कहानी लेकर आई हूँ और इस कहानी का क्या महत्व है जानिएगा। नगर में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत गरीब थी और जेठानी बहुत अमीर थी। देवरानी अपनी जेठानी के यहाँ काम करने जाती थी। उसके यहाँ झाड़ू पोंछा बर्तन सारा काम घर का करती थी और जेठानी जो रूखा सूखा जो भी खाना होता था बचा कुचा उसको दे देती थी। उससे अपना गुजर बसर कर रही थी। तो एक दिन सकट चौथ का त्यौहार आया। देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने गई तो उसके यहाँ बहुत सारे पकवान बन रहे थे। तो उसने जेठानी से कहा, भाभी आज तो सकट चौथ का व्रत है और मुझे भी पूजा करनी है, कुछ मुझे पैसे दे दो तो मैं भी व्रत का त्यौहार का सामान लेकर आऊँगी। तो जेठानी ने कहा, तुमको पैसे की क्या ज़रूरत है, जो मेरे यहाँ से जो छना हुआ और जो बचा हुआ जो तिलकुट फिलकुट पड़ा हुआ है वो ले जाओ, उससे पूजा कर लेना। तो देवरानी बड़ा दुखी होकर घर पर आकर बैठ गई। तो उसने ना कुछ खाया ना पिया, उसके घर में कुछ खाने के लिए ही नहीं था। तो रात में भूखी प्यासी सो गई। रात को सकट देवता आए, उन्होंने कहा, बहन मुझे कुछ खाने को दो। तो उसने कहा, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, जाओ छीके पर वो थोड़ा सा तिलकुट पड़ा हुआ है छना बोना, वो खा लो। तो सकट देवता ने उसको तिलकुट को खा लिया और खूब उन्होंने डकार ली, उनका पेट भर गया उससे। फिर बोले, मुझे तो क्या कहते हैं पोटी आ रही है, मुझे पोटी जाना है। तो उन्होंने कहा, मैं कहाँ जाऊँ। उन्होंने कहा, मेरे पास तो कोई ज़्यादा जगह नहीं है, चारों कोने और 5वीं देरी पड़ी हुई है, उसी में कर लो। तो उन्होंने कर ली। उसके बाद मुझे अब इसको पहुँचना है। उन्होंने पहुँचोगे कैसे, पहुँच लो मेरे लीलार से, मेरे माथे से। तो सकट चौथ ने देवता ने ऐसा ही किया। तो कोई बात नहीं, जब वो सुबह उठी तो देखा जहाँ उन्होंने पोटी की थी वहाँ खूब हीरे जवाहरात हो गए और सारा आंगन हीरे जवाहरात से भर गया। और वो भी बिल्कुल जैसे बूढ़ी हो गई थी, जवान दिखने लगी। तो फिर वो जेठानी क्या काम करने नहीं गई। तो जेठानी बोली, आज तुम्हारी चाची बच्चों से बोली, आज तुम्हारी चाची काम करने नहीं आई है, जाओ देख कर आओ क्यों काम करने नहीं आई है, काम चोर कहीं की। बच्चे आए देखने, उन्होंने देखा चाची तो बहुत जवान हो गई है, बहुत सुंदर हो गई है और सब चारों तरफ हीरे जवाहरात बिखरे हुए हैं। तो उन्होंने कहा, चाची आप काम करने क्यों नहीं आई। उन्होंने कहा, जाओ अपनी मम्मी से कह दो वो मेरे घर पर काम करने आ जाए। तो बच्चों ने ऐसे ही जाके अपनी मम्मी से बोल दिया। तो गए तो जेठानी जो है बहुत एकदम से उसको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हुआ, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। फिर बाद में बोली, लग रहा है मेरे घर से पैसे चुरा कर ले गई है। तो वो गई दौड़ी जेठानी, भाई बताओ तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया, क्या मेरा पैसा चुराया है। तो बोली, मैंने तो किसी का पैसा नहीं चुराया, मुझे तो सकट चौथ भगवान ने दिया है। तो उन्होंने कहा, अच्छा कैसे दिया। उन्होंने कहा, ऐसे मैं जब आपके घर से आई वो आपने जो तिलकुट बचा कुचा दे दिया था, ऐसे उसने सारी कथा सुना दी। तो उसने कहा, ठीक है, अगली बार सकट चौथ आएगा तो मैं भी ऐसी करूँगी। तो वो देवरानी क्या काम करने गई और उससे बोली, मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं है, मुझे तिलकुट के लिए पैसे दे दो, घर के सामान के लिए। तो उसने देवरानी ने पैसे दिए नहीं। उन्होंने कहा, जो तिलकुट बिलकुट है मेरा जो बचा कुचा वो ले जाओ। और आकर के भूखी प्यासी सो गई। रात को सकट चौथ भगवान आए। उन्होंने कहा, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। उन्होंने कहा, छीके पर जो वो लटका हुआ है तिलकुट वही है, मेरे पास तो कुछ नहीं है खाने को। उन्होंने कहा, अच्छा। उन्होंने खा लिया। तो बोले, मुझे तो पोटी आ रही है। उन्होंने कहा, मेरे पास तो कोई जगह नहीं है पोटी वोटी जाने की, चारों कोने और 5वीं देरी पड़ी हुई है, उसी में पोटी कर लो। उन्होंने पोटी कर ली। उन्होंने कहा, पहुँचू कैसे, वहीं पहुँच लो मेरे सर से। तो उन्होंने उसके सर से पहुँच ली। अब सुबह देखा तो चारों तरफ मक्खियाँ भिन-भिना रही थी और जो हाँ पोटी की थी वो पोटी की पोटी ही थी और कुछ नहीं हुआ। और उसकी चारों तरफ पूरे घर में मक्खियाँ भिन-भिना रही थी। फिर वो देवरानी के पास गई तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कहा, ऐसी बात है, ये तो भगवान की लीला है, मेरे पास तो मजबूरी थी, मेरे पास तो सचमुच में कुछ नहीं था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, भगवान ने मुझे दिया। और आपके पास सब कुछ होते हुए आपने ऐसा किया, तो जैसी जिसकी करनी वैसी ही उसको भरनी पड़ेगी। तो आइए बोलते हैं सकट चौथ भगवान की जय। जैसे देवरानी को खूब दिया वैसे भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें और हर गरीब की
मदद करे। राधे राधे।